हेलो स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ। This model was proposed by Erwin Schrödinger in 1927 on the basis of quantum mechanics. बेटा ਆਪਾਂ ਹੁਣ तक जिन्ने एटॉमिक मॉडल पढ़े है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। स्क्रीन ते तुसी देख सकते हो कि सब तो पहला दिखाया गया है डाल्टन्स मॉडल, जिन्हों बिलियर्ड बॉल मॉडल भी कहा जाता है। डाल्टन के अनुसार एटम दे विच कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं सी, एटम इनडिविजिबल सी। ये मॉडल फेल हो गया। उसके बाद आया सी जदों इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई सी, तब मॉडल आया सी थॉमसन्स मॉडल। इनू कहा जाता सी प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, जिंदे विच ये मन्निया गया सी कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिंदे च नेगेटिव चार्जेस जिहड़े हैं एम्बेडेड। ये मॉडल भी बड़ी जल्दी डिस्कार्ड हो गया सी। देन इट वाज रदरफोर्ड्स मॉडल बेस्ड ऑन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग करवाई गई सी ऑन गोल्ड फॉयल। ये मॉडल भी फेल हो गया सी। देन नील्स बोहर ने एक मॉडल प्रेजेंट किया सी जिंदे च उन्हें कहा सी कि न्यूट्रॉन ते प्रोटॉन ये न्यूक्लियस दे विच प्रेजेंट हुंदे हैं, सेंटर च जो कि लोकेटेड हुंदा है एटम दे, और इलेक्ट्रॉन्स जिहड़े है वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स दे विच न्यूक्लियस दे आले दुआले चक्कर कटदे। ये मॉडल भी काफी रीजंस करके फेल आउट हो गया सी। ते जिहड़ा प्रेजेंट डे सिनेरियो है उनका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिहड़ा श्रोडिंजर ने 1926-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ ਮॉडल ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ਨੂੰ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इरविन श्रोडिंजर ने दो मेन चीज़ों के आधार पर डिवेलप किया सी। पहली चीज है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और दूसरी है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस मॉडल नू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का नाम दिता गया। दरअसल इरविन श्रोडिंजर ने जिहड़ी इलैक्ट्रॉन की वेव मोशन है उन्होंने 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस उनदे विच डिस्क्राइब किया सी एक मैथमेटिकल इक्वेशन की मदद नाल, जिन्हों कहा जाता है श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की है कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर E minus V is equal to 0। बेटा साई वेव फंक्शन है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं जिंदे नाल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दसी जाती है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E is the total energy and V is the potential energy of electron। जिहड़ा साई है जिन्हों आपां वेव फंक्शन दे नाम नाल जानते हैं, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस की है, मतलब साई की चीज है। साई जिहड़ा है वो किसी भी वेव दा मतलब वो वेव जिहड़ी इलैक्ट्रॉन नाल एसोसिएटेड है उस वेव दा एम्पलीट्यूड दसदा है। सो एसोसिएटेड वेव दा मतलब की है, इलैक्ट्रॉनिक पार्टिकल है उनदे नाल जदों मोशन च हुंदा है एक वेव करैक्टर एसोसिएटेड हुंदा है। इस वेव नूं आपां कहने हैं मैटर वेव। उस मैटर वेव दा जिहड़ा एम्पलीट्यूड है उन्होंने असी वेव फंक्शन दे नाम नाल जानते हैं, साई दे नाम नाल डिनोट करते हैं। एक बारी तुहानू याद भी करवा दवां कि एम्पलीट्यूड की चीज हुंदी है। किसी भी मैटर वेव दी नॉर्मल पोजीशन तो ट्रफ की कितनी डूंघाई है या क्रेस्ट की कितनी ऊंचाई है, इस चीज नूं कहा जाता है एम्पलीट्यूड। हुण ए वेव का एम्पलीट्यूड बी वेव नालों ज्यादा है और बी वेव का एम्पलीट्यूड सी नालों घट है।
C ਦਾ एम्पलीट्यूड A नालों घट है। सो आई होप तुहानू हुण एम्पलीट्यूड का मतलब पता लग गया होएगा। मैटर वेव के केस विच एम्पलीट्यूड आपां साए नाल दिन्ने हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साए, जिन्हों आपां वेव फंक्शन कहने हैं। आपां नू पता है कि एम्पलीट्यूड दा स्क्वायर जिहड़ा है दैट इज इक्वल टू इंटेंसिटी। सो साई स्क्वायर आपां नू की दसेगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट। इनका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय साई स्क्वायर। इनू आपां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कह दिंदे हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब की हुंदा है? प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है कि किन्ने चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी दे। सो जे साई स्क्वायर लार्ज है तो इनका मतलब किसी पॉइंट ते इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी दे, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के चांसेस ज्यादा हैं, मोर प्रोबेबिलिटी। जे साई स्क्वायर स्मॉल है तो इनका मतलब किसी थां ते इलेक्ट्रॉन दे फाइंड आउट होने के चांसेस बहुत घट है, प्रोबेबिलिटी घट है। और जे साई स्क्वायर 0 है, इनका मतलब देयर इज नो चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। सो आपां साई नू वेव फंक्शन और साई स्क्वायर नू जिहड़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी फॉर्म च आपां याद रखना है, दिमाग च फिट करनी है। इरविन श्रोडिंजर ने जिहड़ी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन दिती, उस वेव इक्वेशन नू जदों हाइड्रोजन एटम दे लई सॉल्व किया गया तां एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे लई जिहड़ा एक्सप्रैशन आया, ये एक्सप्रैशन तुहानू देखिया होया, जानिया पहचानिया लग रहा है ना? यस, ये एक्सप्रैशन बिल्कुल सेम है जिहड़ा बोहर ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिए दिता सी। सो इत्थों दी एक कनैक्शन समझ आता है कि जो एक्सपेरिमेंट्स बोहर दे टाइम ते होए सी, जिन्हां तो कुछ ऑब्जेक्शंस रेज होए, उन्हां नू ऑब्जेक्शंस नू क्योर करके जदों श्रोडिंजर ने वेव इक्वेशन दिती तां रिजल्ट्स जिहड़े काफी सैटिस्फैक्टरी सी। जदों इहदे च आपां वैल्यूज पुट करते हैं तो जिहड़ी एनर्जी की वैल्यू आती है वो आती है -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन n स्क्वायर जाउल पर एटम। और जे इनू आपां किलो जाउल पर मोल की शक्ल च कन्वर्ट कर लेने तो अपने कोले फार्मूला आ जाता है -1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जाउल पर मोल। ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की एक मेजर उपलब्धि समझी जाती है और काफी हद तक बोहर मॉडल की भी समझी जाती है। हालांकि बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं सी कर सकिया, पर फिर भी यह एक अचीवमेंट मनी जाती है। नाउ वी आर टू स्टडी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। आपां इहनूं यह भी समझ सकते हैं बेटा कि पोस्टुलेट्स की हैं इस मॉडल दे। पहली चीज, जिहड़ी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम्स दे विच क्वेंटाइज्ड हुंदी है। इनका मतलब की होया कि इलेक्ट्रॉन की जिहड़ी एनर्जी है उनदियां कुछ सर्टन स्पेसिफिक वैल्यूज होंगियां। इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस, बल्कि ये डिसकंटिन्यूअस होएगी। ओके, सेकंड पॉइंट है कि एग्जिस्टेंस ऑफ क्वेंटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब की है इत्थे कि जिहड़े आपां कहने हैं ना कि न्यूक्लियस दे आले दुआले ऑर्बिट्स बने हुए हैं, जिहड़े वो ऑर्बिट्स हैं, जिहड़े वो एनर्जी लेवल हैं, दे आर क्वेंटाइज्ड, मतलब उन्हां दे नाल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जुड़ी हुई है। वो कादे करके जुड़ी हुई है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दियां प्रॉपर्टीज वेव जैसियां हैं। ते उन्हां नू मतलब जदों श्रोडिंजर वेव इक्वेशन च पुट किया जाता है तो आपां नू अलाउड सॉल्यूशंस दिंदे है। इस लाइन का की मतलब है, जिवें तुसी 10th दे विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मैथ्स दे विच चैप्टर कीता होना है, उनदे च आपां देखदे हैं काफी बारी अपने कोले जिहड़े सॉल्यूशन हुंदे है वो कह दिंदे आपां कि दिस सॉल्यूशन इज नॉट अलाउड या दिस सॉल्यूशन इज अलाउड। उस तरीके दे नाल श्रोडिंजर वेव इक्वेशन दे विच भी जिहड़ियां एनर्जी दियां वैल्यूज हैं वो अलाउड सॉल्यूशन सी। इहदा मतलब कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन दे अकॉर्डिंगली वो एनर्जी वैल्यूज बिल्कुल दुरुस्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपां करना है दैट इज कि इहदे नाल की होया, जदों श्रोडिंजर वेव इक्वेशन तो आपां नू साई दियां वैल्यूज मिलियां,
this gives the most probable regions in an atom where probability of finding the electron is maximum। कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ 3 डायमेंशनल स्पेस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਂਸਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈਜ਼ਨਬਰਗ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰਬਿਟਲ। ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਸੀ that was orbit। ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ that is orbital। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਫॉर ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਐਨ ਐਟਮ। ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਈ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ that gives us the probability of finding the electron। और इसे साइज स्क्वायर ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਵਸ ਮੈਟਰ ਵੇਵਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ? ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਈਜ਼ਨਬਰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ? और क्वांटम नंबर्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਐਟਸੈਟਰਾ। ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਰਬਿਟਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ, ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਬੋਹਰ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਕਸਡ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥਸ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਰਬਿਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬਿਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ GIF ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਬਿਟ ਔਰ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿੰਦੇ ਚ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਨਿਊਟਰॉन्स ਦਿਖਾਏ ਗਏ हैं ਤੇ येलो ਕਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦਿਖਾਏ ਗਏ हैं। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ हैं ਤੁਹਾਨੂੰ these are the electrons ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸਡ ਆਰਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਸੋ ਆਰਬਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਰਸਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਰਬਿਟ ਔਰ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ।
ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਫਿਕਸਡ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਕਸਡ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰਬਿਟ। ਤੇ ਆ ਨੀਚੇ ਜੋ ਹੈ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਬਾਲ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਫੀਅਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਾਫ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਲ ਵਰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਇਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰਬਿਟਲ। ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ सिर्फ स्फेरिकल शेप की गल कर रहे हैं, हालांकि पता है कि ऑर्बिटल्स कई अलग अलग शेप्स दे हुंदे हैं। सो इन्हां दी डिटेल्स आपां आने वाले लेक्चर्स च भी करांगे ते अज आपां सिर्फ मेन ऑर्बिट और ऑर्बिटल दे विच की डिफरेंसेस हैं वो आपां स्टडी करने हैं। सो ऑर्बिट और ऑर्बिटल दे विचकार पहला डिफरेंस है कि ऑर्बिट एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है अराउंड न्यूक्लियस जिंदे विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इनू याद रखना है कि न्यूक्लियस दे आले दुआले एक वेल डिफाइंड रस्ता जिथे इलेक्ट्रॉन मूव करता है इस रस्ते नू आपां कहने हैं ऑर्बिट। और ऑर्बिटल की हुंदा है न्यूक्लियस दे आले दुआले ही ऐसा एक वॉल्यूम जिथे इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के चांसेस मैक्सिमम होंगे है। इस पूरे 3 डायमेंशनल वॉल्यूम नू आपां कहने हैं ऑर्बिटल। सारे दे सारे ऑर्बिट्स जेड़े हैं वो सर्कुलर होंगे पर ऑर्बिटल्स जेड़े है सारे स्फेरिकल नहीं होंगे। ऑर्बिटल्स दे अलग अलग शेप्स होंगे हैं, अलग अलग टाइप्स होंगी हैं। जिवें एस ऑर्बिटल जेड़ा है वो स्फेरिकल होएगा, पी ऑर्बिटल जेड़ा है वो डंबल होएगा शेप दे विच और डी ऑर्बिटल डबल डंबल होएगा। ओके, नेक्स्ट जेड़ा डिफरेंस है दैट इज कि ऑर्बिट दे विच मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जे n1 है तां किन्ने होणगे 2 × 1² 2 इलेक्ट्रॉन्स जेड़े है देयर विल बी 2। पहले ऑर्बिट दे विच 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ते जे n2 है तां 2 × 2², 2 2s are 4 2s are 8 मतलब सेकंड शैल दे विच 8 इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट हो सकते हैं। n जे 3 है तां 3 3s are 9, 9 2s are 18। सो किसी ऑर्बिट दे विच मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पहले दे विच 2 आ सकते हैं, दूसरे च 8 आ सकते हैं, तीसरे च 18 आ सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ऑर्बिटल है चाहे वो S होवे, चाहे P होवे, चाहे D होवे, वो हमेशा ही 2 इलेक्ट्रॉन्स ਨੂੰ accommodate करेगा। मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इनदे च आ सकते हैं ते कदे भी 2 तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल च नहीं आ सकते। ऑर्बिटल दे विच हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन ना होवे, हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन होवे, हो सकता है 2 होण। 2 तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कदी भी किसी भी ऑर्बिटल दे विच नहीं होंगे। लास्ट पॉइंट है कि ऑर्बिट जेड़ा है वो इलेक्ट्रॉन दी प्लेनर मोशन नु रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन जेड़ा है वो एक प्लेन दे विच मूव कर रहे हैं। पर जेड़ा ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन दी 3 डायमेंशनल जेड़ी मोशन है ओनू रिप्रेजेंट करता है। सो तुसी बेटा इस चीज नु आई होप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने बोहर मॉडल तक दियां सारियां ड्रॉबैक्स नू रिमूव कर दिता ते जिन्नियां भी अज दी डेट दे विच आपां एटम दे स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज बारे जानते हैं वो सारे पॉइंट्स आपस च मैच करते हैं। सो नवा कंसैप्ट जिहड़ा है वो ऑर्बिट दे नाल आपां ऑर्बिटल दा सिक्ख्या है। डिफरेंशिएट करना ऑर्बिट और ऑर्बिटल दे विच बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग दे लई भी प्लस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स बेटा तुसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चों ले सकते हो। आई होप तुहानू अज दा चैप्टर समझ आया होएगा टॉपिक। थैंक यू। Like, share, subscribe and click the bell icon for more updates.